नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे। मैं हूं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सृजन मेंटल वेलनेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं क्लासिक ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म की डिफरेंसेस को जानने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने सारी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी हैं जो कि हम टिप नंबर 2 में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले ऑटिज्म के वीडियो में ये बताया था कि क्लासिक ऑटिज्म बाय बर्थ होते हैं और वर्चुअल ऑटिज्म क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के एक्सपोजर से होते हैं, इसलिए वो वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। क्लासिक ऑटिज्म में कभी भी बच्चे मैनेजेबल होते हैं, उनको रिकवरी नहीं दी जा सकती है, वो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। उनका सिर्फ मैनेजमेंट होता है थ्रू साइकोथेरेपी, थ्रू साइकेट्री मेडिसिन। कुछ इम्पल्सेस इतनी हाई लेवल की होती हैं जिसमें साइकेट्री मेडिसिन की हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वही जब अगर हम वर्चुअल ग्राउंड पे देखते हैं तो अगर समय से अगर डिसऑर्डर को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि आपके बच्चे को इस प्रॉब्लम से आपका बच्चा गुजर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उसका मैनेजमेंट जब हम करते हैं ना, बिहेवियरल मैनेजमेंट, तो वो टाइम से अगर जज हो जाए तो वो रिकवरी जल्दी आ जाती है। मीन्स 4 ईयर्स के पहले, अगर 1.5 से 1.25 साल के बीच में जब ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है और 4 ईयर्स के अंदर में अगर बच्चा है तो उसको मैनेज किया जा सकता है और उसको पूरे तरीके से रिकवर किया जा सकता है। वही क्लासिक ऑटिज्म में मैनेजमेंट बस इतना ही किया जाता है कि वो सोशल, उसका जो एडजस्टमेंट है, सोशल ग्राउंड पे बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में, रिलेशनशिप स्टेटस पे मैनेज हो जाए। उनकी थ्रू आउट उनकी होल लाइफ उनकी काउंसलिंग चलती रहती है, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होती है। उनको पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कराया जा सकता है, ना ही प्रॉपरली उनको रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 ये हुआ कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये जानने की, उनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता थी कि हमारा वर्चुअल ऑटिज्म कैसे रिकवर होता है और क्लासिक ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं। क्लासिक ऑटिज्म कभी कभी क्या होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट के थ्रू भी होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर नेगेटिव बिहेवियर का इम्पोज अगर ज़्यादा किया जाता है, उस पर इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाती है। वर्चुअल ऑटिज्म का कभी भी इन्फ्लुएंस आउटवर्ड एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से कभी भी नहीं होता है। मैंने पिछले भी चैनल, अपने पिछले वीडियो में भी अपनी बात की थी असुर वेब सीरीज, जिसका पार्ट 2 अभी आ चुका है, उसमें भी मैंने बात की थी। तो जो उसका जो लीड कैरेक्टर है, उसके फादर उसको बार बार असुर बोलते थे, तो उस बच्चे ने खुद को असुर ही मान लिया है। तो हमारा ये एनवायरमेंटल इफेक्ट दिखा रहा है कि किस तरह से उस बच्चे ने अपने आप को असुर मान लिया है और वो भगवान को ललकार रहा है। तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ऑटिज्म। और वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता, उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है और उसी तरीके से वो बच्चा, जब उसका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उसके ऊपर लगाई जाती है थ्रू साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है और वो फुल्ली रिकवर हो जाता है। कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जो स्लाइटली रह जाते हैं, जो कि एक टाइम बीइंग के साथ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। कुछ टाइम में या कुछ वर्चुअल ऑटिज्म में ही शायद ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टीनेज में आने के बाद कभी कभार काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वरना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्लासिक ऑटिज्म में हर वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।